क्या पितामह भीष्म को मारना असंभव था? और कौन था वो योद्धा जिसने पितामह भीष्म को भी परास्त कर दिया? आइए जानते हैं। कहते हैं महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में कौरवों का सब कुछ नष्ट हो गया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। भीष्म पितामह पांडवों की सेना पर लगातार भारी पड़ते जा रहे थे और पितामह भीष्म को मारना असंभव था, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। लेकिन फिर भी एक ऐसा योद्धा जिसने भीष्म को मार दिया। कहते हैं जब भीष्म पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण के मन में एक युक्ति आई और उन्होंने भीष्म पितामह को परास्त करने के लिए शिखंडिनी का सहारा लिया। शिखंडिनी महाभारत में एक रहस्यमयी पात्र के रूप में नजर आती है। शिखंडिनी पूर्व जन्म में स्त्री था। अगले जन्म में भी शिखंडिनी स्त्री के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वह पुरुष बन जाता है। भीष्म पितामह ने शिखंडिनी के बारे में दुर्योधन को बताया था कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा उनके छोटे भाई विचित्र वीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए काशीगंज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर लिया गया था। लेकिन जब पता चला कि अंबा राजा साल्ब को प्यार करती हैं, तब अंबा को पूरे सम्मान के साथ राजा साल्ब के पास भेज दिया। वहीं राजा साल्ब ने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अंबा ने भीष्म से बदला लेने की ठान ली। अंबा की स्थिति के बारे में जब नाना राजश्री हैत्रवाहन को पता चला तो उन्होंने अंबा को भगवान परशुराम के पास जाने को कहा। अंबा ने अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी परशुराम को बताई। तब परशुराम ने अंबा को भीष्म से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब पितामह भीष्म और भगवान परशुराम के बीच युद्ध हुआ, लेकिन उसमें भी भीष्म जीत गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अंबा यमुना के किनारे तप करने लगी और तप करते करते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में अंबा बतस देश के राजा के यहाँ जन्म लेती हैं। अंबा अपने पूर्व जन्म के बारे में जानती थी, इसलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करना शुरू कर देती हैं। इस बार भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अंबा उनसे भीष्म की पराजय का वरदान मांगती हैं। भगवान शिव उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन अंबा कहती हैं कि प्रभु कन्या होकर वे भीष्म को कैसे पराजित कर सकती हैं। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अंबा तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर तुम पुरुष बन जाओगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने पर अंबा ने एक चिता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गयी। महाभारत काल में अंबा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडिनी के रूप में पैदा हुई। एक यक्ष ने शिखंडिनी की सहायता करने के उद्देश्य से उन्हें अपना पुरुष तत्व दे दिया और उसका स्त्री तत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडिनी से कहा जब उनका कार्य पूर्ण हो जाए तब वे मुझे मेरा पुरुष तत्व पुनः वापस लौटा दें। शिखंडिनी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ तो पितामह भीष्म को हराने के लिए शिखंडिनी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गईं। भीष्म पितामह ने स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि शिखंडिनी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडिनी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। इस प्रकार से शिखंडिनी भीष्म पितामह की मृत्यु की वजह बनी थी। तो दोस्तों आज की यह खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।